वो रखें ताकि गाड़ी जो है वो फिसल ना सके। अच्छा, मरी की बात करें, इसके साथ साथ मुल्क के और भी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। वहां पर बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं। क्वेटा, चमन, कल्लात, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी हुई है। कल्लात में भी दरख्त, पहाड़, घर समेत हर चीज बर्फ से ढकी हुई हमें नजर आ रही है। अब ये बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, ये सारी सूरत हाल जान लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए मौसम के बारे में, ये जो बारिशों का सिलसिला है और बर्फबारी का सिलसिला पूरे मुल्क में हमें देखने में मिल रहा है, ये कब तक जारी रहने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो मौजूदा सिलसिला है ये तकरीबन 25 तारीख से मुल्क के मगरबी और शुमारी इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, और तवक्को इस बात की है कि ये आज रात गए जो है मजीद मशरिक की जानिब निकल जाएगा, और आज रात तक ये सिलसिला जो है मुल्क के शुमारी इलाकों में पे बरकरार रहेगा, जिसमें कश्मीर, जीबी, केपीके के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसके साथ साथ खिता पोटोहार। और यहाँ जाहिर सी बात है कि जो इस्लामाबाद में जैसे आपने बताया, यहाँ पर तो लाइट रेन ही है, और अब स्नोफॉल में भी कोई इतनी ज़्यादा कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होने जा रही, क्योंकि बहुत शदीद स्नोफॉल होगी। अब बस नॉर्मल से स्नोफॉल होगी, और आज रात गए तक ये सिलसिला जो है मुल्क से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अंजुम बता दें, क्योंकि अब जैसे बर्फबारी शुरू होती है मरी और गलियात साइड पर, तो बड़ी तादाद में सयाह वहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। उस इलाके में बर्फबारी कब तक मुतवक्के है मजीद, ताकि सयाहों को पता हो कि उन्होंने अपने पिकनिक को या ट्रिप को किस तरह से प्लान करना है? जी देखिए, ये सिलसिला आज रात गए तक जारी रह सकता है, और कल अलग सुबह के बाद से जो है ये इलाके जो का मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, और स्नोफॉल के भी इम्कानात आज रात गए तक ही इन इलाकों में हैं। लिहाजा जो हजरात भी जा रहे हैं वो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे लेकर जाएं। अच्छा, थोड़ा सा जुनूबी इलाकों का भी बता दें, और सेंट्रल पंजाब के बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा बता दें। वहाँ पर बारिशें एक्सपेक्टेड हैं या कब तक एक्सपेक्टेड हैं, या ठंडी हवाएं भी कई जगहों पर चल रही हैं, वो सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? देखें जी, सिंध में कल तक जो है वो ठंडी हवाएं चल रही थी और चिलिंग फैक्टर ज्यादा था। आज हवाओं की रफ्तार कदरे कम हो गई है बशमूल कराची, और ये ठंड का जो सिलसिला है, जो सर्द और शदीद सर्द मौसम है सिंध में, ये तवक्को इस बात की है कि इस वीकेंड तक रहेगा, यानी जुमे तक इस बात की तवक्को है। उसके बाद टेम्परेचर्स में थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, और जो शदीद सर्दी वाली सिचुएशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगी सिंध समेत पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से। अच्छा, कराची का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। थोड़ा सिंध का दीगर इलाकों का भी बता दें, वहां पर आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? देखिए जी, सिंध का टेम्परेचर, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये वीक जो है इसमें ठंड बरकरार रहेगी। जो दर्जे हरारत हैं मिनिमम जो है वो 3 से 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाले हैं, जबकि अगर हम जनूबी पंजाब सिंध की बात करते हैं, जिसमें कराची और साहिली इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 11 से 13 के दरमियान में रहेगा मिनिमम। इसी तरह जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26-27 तक रहने के इम्कानात हैं सदरन हाफ में सिंध के, जबकि अगर नॉर्दर्न सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर ये दर्जा हरारत तकरीबन 20-22-23 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम रह सकते हैं, और ये सिलसिला जो है इस वीकेंड तक रहेगा। उसके बाद तकरीबन पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहां पे थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले फरवरी के आगाज के बाद जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो काफी हद तक मोतदिल हो जाएगा, जबकि शुमाली सिंध में थोड़ी सी ठंड की शिद्दत बरकरार रहेगी। अच्छा, इन सर्दियों में ज़ैगम थोड़ी सी प्रेडिक्शंस के बारे में लोग कंफ्यूज रहे हैं। कभी कहा जा रहा था कि बहुत शदीद ठंड पड़ सकती है, कभी फिर उन स्टेटमेंट्स को वापस लिया गया, नहीं जी शदीद ठंड जो है वो नहीं पड़ेगी। आप ओवरऑल थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर पिछले साल के साथ, हम पिछले साल की ठंड के साथ, तो इस साल कदरे मौसम किस तरफ रहा है? ज़्यादा ठंड किन इलाकों में पड़ी है और किन इलाकों में मामूल से कम बारिशें और बर्फबारी हुई है? देखें जी, लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल था तकरीबन मुल्क भर में, कि हमें पहली जो बारिश या स्नोफॉल मिली थी वो फरवरी में जाकर मिली थी। ताहम इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल हमें दिसंबर के एंड में और उसके बाद फिर जनवरी में 2 सिलसिले मिल गए। और जैसा कि हम महकमे मौसमियात ने स्टार्ट ऑफ दी जो विजन था इसमें बता दिया था कि सर्दियां मामूल या मामूल से कदरे कम हो सकती हैं, कोई हार्श सर्दी का इम्कान मौजूद नहीं है। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि जनाब 40 साल रिकॉर्ड टूट जाएंगे, 100 साल रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो मैं आपके चैनल, जी बिल्कुल,
बहुत सारी ऐसी जगहों पे बर्फबारी का कह रहे थे जहां पर बर्फबारी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवज्जो से बता दूं कि जी अब तक पाकिस्तान के किसी भी इलाके में ना स्नोफॉल का रिकॉर्ड टूटा है और ना ही इसके साथ साथ कोई टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऑफ कोर्स सर्दियां हैं, जाहिर है जब मौसम ठंडा होता है तो सर्दियां तो बिल्कुल होती हैं, और अल्लाह के करम से जो है हमें स्नोफॉल भी मिल गई। इस जनवरी में जो स्नोफॉल होती है ये हमारे जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर्स हैं, जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनको बढ़ावा देती है, यानी कि उस पे मजीद जो है उनको कंसंट्रेट करती है। अगर फरवरी में यही स्नोफॉल होती है तो वो रन ऑफ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आप कह लें कि वो बहकर जो है वो पानी में तब्दील होकर दरियाओं में आ जाती है। ये इन द एंड में चाहूंगी ये बता दें कि ये सर्दियां जो कि थोड़ा सा लेट भी शुरू हुई हैं, तो क्या ये प्रोलॉन्ग कर सकती हैं? क्या हम मार्च तक या मार्च के एंड तक या अप्रैल के शुरू तक ये सर्दी जाते हुए देख रहे हैं? नहीं जी, देखें मुल्क के बालाई इलाकों में तो ऑफ कोर्स ये सर्दियां मिड ऑफ फेब या फेब के तकरीबन लास्ट वीक तक रह सकती हैं। ताहम जो मुल्क के जनूबी इलाके हैं उसमें स्टार्ट ऑफ फेब से आप कह लें कि मौसम मोतदिल होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप मौसम बहार कहते हैं, और प्रोलॉन्ग नहीं होगी। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद फेब के एंड में इस्लामाबाद वालों को काफ़ी गर्मी फील होगी, और आने वाले जो दिनों में वेदर पैटर्न्स हैं वो काफ़ी मुझे यानी कि इंटेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इस्लामाबाद के आसपास से बहुत ज्यादा जो है वो प्लांट वेजिटेशन को खत्म किया है, जो आने दिनों में जो है उसका हमें मौसम के हवाले से पता चलेगा।